कुछ ना। अच्छा बढ़िया, मेरा समझ में नहीं आता तुम्हें चाहिए क्या। न्यूज़ करूँ कि व्लॉगिंग करूँ कि दोनों में से कुछ भी नहीं करूँ। ये यहाँ पे दिख रहा है स्वच्छ भारत, दिख नहीं रहा यार तुम्हें? कूड़ा बहुत है, मतलब इतना भी नहीं है, साफ़ ही है, रोड तो साफ़ ही है। साले 2 किलोमीटर चल के आता हूँ मैं ताकि तुम्हें ये जंगल में मंगल बासी बकवास न्यूज़ दे सकूँ और तुम मज़े लेते हो। कुछ लोग एंजॉय करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई क्या बकवास है, क्या करूँ मैं। वाह मोदी जी वाह। भाई 2 घंटा में चल के आता है इधर, 2 घंटा फिर 40 मिनट यहाँ पे बिताता है मैं आजू बाजू, और फिर मैं वापस जाता है, फिर एडिट मारता है। और तुम साले कहते एक कहते मज़ा आ गया भाई, क्या नया स्टाइल है। हमें कुछ नया स्टाइल नहीं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। सही बात है। और ऊपर से तुम्हें पता है गाँव देहात में क्या होता है। कल मैं जब जा रहा था यहाँ से तो मेरे सामने 2 लड़कियाँ चल रही थी। एक मेरे घुटने तक नहीं आ रही थी, एक तो जो छोटी वाली थी और एक उससे थोड़ी बड़ी थी। दोनों आपस में मस्ती मार रहे थे। मैं कहा क्या क्यूट बच्चे हैं बच्चे। मैं उनको पार किया, वो जो घुटने से नीचे थी ना वो पलट गया MC की गाली देती है। क्या बात कर रहे हैं? अब मैं पता ये रिकॉर्ड करूँ मैं बच्चों को गालियाँ देते हुए, तुम्हें लगे मैं बना के बना रहा हूँ। मैं रेंडमली क्यों सोचूंगा ये सारी बातें, एक्चुअल बता रहा हूँ। ये मैं आज बैठा हुआ था घर में, बाहर से कोई आया हुआ था, वो बता रहा कि उन्होंने सांप पका दिया। सांप पका दिया, इतनी कैजुअल वजह से सांप पका दिया। कैसे पका दिया? वो खाना बना रहे थे और जहाँ पे खाना बना रहे थे वहाँ पे सांप था। इन्होंने खाने में आग मतलब जलाने के लिए आग, पकाने के लिए आग लगाई, सांप वहीं पे था, जल गया। जब उसको जलन मची तो वो भागा, आधा पक गया था। ये क्या बात करते हैं यार, इतना कैजुअली बात करते हैं ये लोग। मैं क्या ही बोलूँ इसमें। अब मैं सुन के क्या कह रहे हो तुम लोग। अब मैंने ये बात तो सुन ली, अब मैं यहाँ पे जंगल में आ रहा हूँ, जंगल में आते हो तो रास्ते नीचे देख के चल रहा हूँ मैं। अबे सांप तो नहीं है यहाँ पे, हो भी सकता है। वियर्ड चीज़ होती है भाई। पता ये सारी चीज़ें ना मेरे को, मैं जब देहरादून जाता हूँ या फिर ऋषिकेश या फिर शिमला पहाड़ी इलाकों में जब रहता हूँ, वहाँ पे ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि शेर उठा के ले गया कुत्ते को। बिहार में भी हो रहा है, अजीब ही हो रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। भाई तुम्हें लग रहा होगा ये वियर्ड है, नहीं ये भी वियर्ड नहीं है। तुमने सुना होगा शहरों में कि जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो दिन में काटते हैं, शहरों में होता है ऐसा। बिहार में नहीं, बिहार में एकदम अपोजिट चलता है। बिहार में लोगों ने मच्छरों को पालतू बना रखा है, वो घर के सदस्य हैं, चाहे दिन में हो या रात में हो। ये खून तक नहीं चूसते, पता नहीं कौन सा जूस निकालते हैं बॉडी से। अबे सच में इतने मच्छर हैं और बड़े बड़े मच्छर हैं, मतलब लेजिट लगेगा देख के पालतू मच्छर है ये। इतने बड़े बड़े मच्छर हैं और साले काटने आते तो चुभता तो ही, मार दो, खून तक नहीं निकलता बेचारों में। क्या पी रहे हो, ठर्रा पी रहे हो क्या? वो तो बैन है। असंभव। तुम्हें लग रहा बना के अब सच बता रहा हूँ, ये हो रहा है मेरे साथ डेली। इवन जब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा था साला हाथ पे आके बैठ जाएगा, मेरे हाथों पे लाल लाल निशान बनने लग गए हैं यार, क्या बोलूँ मैं। और दुनिया देश भर में भी कुछ नहीं है, वही चल रहा है हिमंता। वो कहते हैं ना कर्मा इज अ फीमेल डॉग, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, वही चल रहा है यार। इन्होंने इतने सालों तक लगा के रखा, सोनिया गांधी इटली है इटालियन है, बार है, नचनिया है, ये सब है। सालों ने पलट के इनकी स्क्रिप्ट इन पे ही डाल दी। कल पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इन पे डाल दी कि देखो ये मुस्लिम से इतना प्यार करते हैं क्योंकि इनको अपना साला समझते हैं, क्योंकि इनकी जो बीवी है सो कॉल्ड वो 2 मुस्लिम कंट्री की पासपोर्ट लेके बैठी हुई है, जिसको पहले हेमंता डिनाई किया कि नहीं पागल है। आज फिर उसके बाद पता चला मुझे कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कल शाम को किया या आज सुबह किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पता क्या किया उसने, जो सवाल उठे कि 3 पासपोर्ट है, नहीं जवाब नहीं। प्रॉपर्टी है, जवाब नहीं। उसकी बीवी या उसके बच्चे को बाहर कोई कनेक्शन है, कोई जवाब नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटे करा उसने और ये साबित किया है कि जो भी पवन खेड़ा कह रहा है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है, ये सब पाकिस्तान की साजिश। क्या तू सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर झूठ कह रहा है, अरेस्ट करा ले, कोर्ट तक ले जाए मामला, डिफेमेशन मार दे, सब मार दे ना। लॉ एंड ऑर्डर हर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तेरे अंडर है, मार दे। क्या कर रहा है, कुछ नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे देखो ये जो गोल्डन वीज़ा है ये कुछ महीनों पहले पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे था कि उनका खो गया है, देखिए वही उठा लेके रात। अरे भैया वो बात कर रहा है रेसिडेंशियल कार्ड की, और यहाँ पे बात हो रही है वीज़ा कार्ड की, गोल्ड वीज़ा जो मिलता है उसकी बात हो रही है। तुम दोनों बातें कनेक्ट कैसे कर रहे हो? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हर चीज़ में बहन गया। अरे पागल हो गया है, पाकिस्तान है, अरे पाकिस्तान है। होम मिनिस्टर कौन है होम मिनिस्टर? कोई नाकाबिल आदमी है? कौन सा निकम्मा आदमी है होम मिनिस्टर कि पाकिस्तान इतना कुछ फंडिंग कर रहा है देश में, इतने कांडी लोग भेज रहा है देश में, हैं तुम्हारी पार्टी के लोगों को बदनाम कर रहा है? कौन है इतना नाकाबिल गृह मंत्री जो आसाम में घुसपैठिया नहीं रोक पा रहा है, तुम्हें बदनामी का सोर्स मटेरियल नहीं रोक पा रहा? कौन निकलवा क्यों नहीं देते हम? उसकी निंदा ही कर दो यार, थोड़ी तो करो, थोड़ी सी। CLWL क्या बात कर रहे हो आप? अरे मेरे लिए कंसर्निंग मैटर तो ये हुआ कि कल तक ये जो सिमंता और उसकी टीम थी वो लोग बोल रहे थे कि अरे ये तो कोई भी बना सकता है, नकली कंपनी कोई भी बना सकता है। और लेजिट
अभी कांग्रेस ने जो इल्ज़ाम लगाया वो सच है कि नहीं है किसी को नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, इसलिए मैं फेयर चांस देना चाहता हूँ। बट हेमंता की टीम ने रात भर में एक नकली कंपनी यूएस में रजिस्टर कराई है गोगाई के नाम पे, और ऑनलाइन आके उसे फ्लॉन्ट किया है कि देखो। मैं कहा वो जो बोल रहे हैं वो साबित हुआ भी नहीं कि तेरी है कि नहीं है, तेरा कोई लिंक है कि नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। बट तू तो ओपनली करने के बाद एक्सेप्ट कर रहा है कि देखो नकली कंपनी बना दी हमने, वो भी नकली है। यूएस में क्राइम है, इंडिया में किसको मूर्ख समझ रहा है भाई? लोग मूर्ख तो समझते हैं हमें, बस मेरा सवाल ये है कि कितना मूर्ख समझते हैं। हेमंता ऐसा तो है नहीं, कैरेक्टर का क्लीन आदमी है। जब से तरुण गोगोई की सरकार थी उसमें वो स्कैम में फंसा हुआ था, भाजपा की सरकार खुद बोलती थी हेमंता करप्ट आदमी है, इतनी सारी चीजों में उसका नाम है, लाखों करोड़ों का घपला में उसका नाम है। उसके बाद भाजपा ने और हमारे नाकाबिल गृह मंत्री ने उसको टिकट दी, चीफ मिनिस्टर बनाया, और उसके बाद इतनी बीघा जमीन, हजारों बीघा जमीन उसने कॉर्पोरेट्स को चिंदी भाव में दे दी। और अब बोल रहा है कि मूर्ख समझता है हमको मूर्ख समझता है, मूर्ख समझता हमको। हेमंता ने बोला ऐसा, पता नहीं यार, बोलता बड़ा क्यूट है वो, लगता तो क्यूट है। पार्टी बदल लिया साला। बट बहन क्या, कल इसने ट्वीट करके बोला था कि भाई सरनेम गलत है, सरनेम गलत है, जो मैंने बाद में चेक किया। इसने खुद के जो इलेक्शन एफिडेविट डाले हैं इसने, उसमें ही 2 जगह पे इसने खुद गलत सरनेम डाले, अलग अलग सरनेम डाले हैं। मतलब समझ रहे हो हमारा देश कितना महान और अमृत काल में है कि इलेक्शन कमीशन में जो एफिडेविट डालते हैं उसमें ही स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर ये सेम मिस्टेक मैं एज अ कैंडिडेट करूं, ज्ञानू भैया आएंगे और बोलेंगे हलफनामा दो और कैंसिल कर देंगे मेरे इलेक्शन में खड़ा होने का मौका। बट क्योंकि सिटिंग सीएम है जिसको खुद नहीं पता उसका सरनेम की स्पेलिंग क्या है, वो तुम्हारा भला सोच रहा है। और हम छोटे मोटे रकम की बात नहीं कर रहे, 52,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो तुम? 52,000 करोड़। और इनके भक्त लोग पागल हो गए भाई, ये कांग्रेस वाले इससे नीचे नहीं गिर सकते, नीचे नहीं गिर सकते। मैं कहा क्यों नहीं गिर सकते? अभी कुछ दिन पहले हम लड़की बाज करके एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप ही के जो मेंबर्स लोग थे या जिसने आपके महामानव की बायोग्राफी लिखी, वही बता रही है कि आपका महामानव लड़की बाज है। कल की वीडियो में भी बोला कि हर जगह फंसता है, चाहे एप्स्टीन फाइल हो चाहे स्नूप गेट केस हो, लड़कीबाजी में हमेशा फंसता है। पैंट ढीली है साले को, बेल्ट पहनाओ। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। मतलब इनके कांड सामने आए तो मैं नीचे, इससे नीचा नहीं गिर सकता, हम पे कार्रवाई होनी चाहिए, हमें जेल में सड़ना चाहिए। बट ये जब ओपनली किसी को बार डांसर बोलते हैं या करोड़ों की विधवा बोलते हैं या जर्सी का बोलते हैं, वो बड़ी इज्जत की बात होती है। और इकलौते ये थोड़ी हैं, हर स्टेट जिसमें इनकी गवर्नमेंट है, राजस्थान देख लो, कल की खबर है, चंदन की तस्करी में पकड़ा गया, सीएजी रिपोर्ट में आया, इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि मुंह से लेके शू तक हर कोई मिला हुआ था, चंदन की तस्करी। आज अजमेर की खबर है, 2 महीने पहले पानी की टंकी बनाई, ढह गई। आसाम गुवाहाटी में ट्रेन के इंजन में आग लगी पड़ी है। यही नहीं, अभी मेरे ख्याल से पुणे से खबर आई है, महाराष्ट्र, कोई मरीन का कैडेट था, तैयारी कर रहा था शायद, उस बंदे के ऊपर पुल गिर गया और वो बंदा डिलीट हो गया। ये सेम न्यूज़ हमने कुछ महीनों पहले, 5-6 महीने पहले शायद हरियाणा से भी कवर करी थी कि जंग लगे, बास्केटबॉल कोर्ट पे बच्चा खेल रहा था, उसके ऊपर गिर गया, वो डिलीट हो गया। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। अभी ओरेकल से 30,000 या 50,000 लोगों को निकाल दिया गया और हम सुन रहे हैं उसके चक्कर में कितने इंडियंस लोग जो हैं सेल्फ डिलीट कर रहे हैं या कितना हवा बना पड़ा है। प्राइम टाइम पे इस पर डिस्कशन होता है। बट पॉइंट इज, ये एलपीजी क्राइसिस है जिसमें मोदी जी खुद चिल्ला रहे पैनिक मत करो मत करो। उसके चक्कर में कितने दिहाड़ी मजदूर अपना काम धंधा छोड़ के जा रहे हैं। इनका तो नंबर तक नहीं हमारे पास, ऑफिशियल नंबर्स तक नहीं हमारे पास, और प्राइम टाइम पे इसकी कोई डिबेट नहीं होगी। हमारे पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं इस विश्व गुरु के सामने या महामाना के सामने, जिसकी प्लानिंग, जिसको आने वाला कल दिखता था, उसको कोई आइडिया नहीं इससे बचना कैसे है। लोग अभी इतना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मैं तो अभी कहीं पे दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण किसी की रिपोर्ट देख रहा था कि सिलेंडर की लाइन लगाने के लिए जो स्पॉट है, स्पॉट एरिया 500 रुपये में किराए पे दे रहे हैं कि मेरे बिहार पे खड़े रहो, वैसे ही जैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे होता था। बट हमारे महामानव कहाँ बिजी है? वो इलेक्शन में बिजी है कि केरला वालों भूलना मत, 2 बार से ट्राई कर रहा हूँ, प्लीज़ वोट दे देना। आप हिसाब नहीं दे रहे हो, मैं आपको वोट दूँ किस बात के लिए? इतना तो कमा लिया, बस करो यार। और पता पॉइंट क्या है कि जब ऐसी चीज़ें मैं देखता हूँ ना, जब या कोई भी सोशल मीडिया पे ऐसी बातें करता है, तो उसके नीचे ना कुछ अकाउंट होते हैं जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं होते, डीपी कुछ अलग सी होती है, और वो हमेशा गिनाते हैं 70 साल में कांग्रेस के स्कैम्स, घोटाले और मैं हर बार सोचता हूँ कौन है ये लोग। बट आज मेरा अचानक से सवाल आया कि 1 मिनट, तुम बोलो 70 साल कांग्रेस ने करप्शन किया, तो हम बीजेपी को भी मौका दें कि वो 10-12 सालों में वो 70 साल कंप्लीट कर ले और हमें रोड पे ला दें। जवाब मांगना ही जिम्मेदारी है ना। जवाब मांगा,
कांग्रेस ने नहीं दिया तभी तो सरकार चेंज हुई थी, और अभी इस वाले तो देते ही नहीं। तुम्हें जवाब देखना है। जयशंकर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात करी, अगराची जो है, क्या बात करी ये बताना भूल गया। मेरे को मेरी मम्मी ने चाय दी और हमने बात करी। क्या बात करी, क्या करोगे जान के? पता चला अरुणाचल प्रदेश का जो सीएम है उस पर अब इन्वेस्टिगेशन बैठेगी कि उसने अपने रिश्तेदारों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिए, और ये अब कोर्ट ने बोला है कि इन्वेस्टिगेट करो इस चीज़ को। ये खबर 2-2.5 साल पुरानी है, 2-2.5 साल पहले। मुझे पता है, जिन लोगों ने फॉलो किया होगा उनको पता है कि ये हुआ है। उस टाइम पे रिपोर्ट में, पेपर पे सब कुछ था। उसके बाद अब टाइम लगा है, इतना टाइम लग गया कोर्ट को बोलने में। तुम्हें लगता तुम्हें और मुझे इंसाफ मिलेगा इस कानून प्रक्रिया में? ये सिस्टम बनाया ही ऐसे गया है कि जो ताकतवर है, जो पैसे वाला है, जो पावरफुल है, उनको कैसे बचाया जा सके जब वो गंद मचा दे, जब लूट मचा दे। भाई मैं बता रहा हूँ, आजकल जो चल रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री में या वर्ल्ड करंट अफेयर्स में, उसे देख के तो यही लगता है कि बहन क्या हमें गलत सिखाया गया था कि गंदे लोग घटिया कपड़े पहनते हैं। गंदे लोग असलियत में वही है जो सबसे साफ कपड़े पहनते हैं, ताकि उनके अंदर की गंदगी छुपा सकें। ट्रू स्टोरी ब्रो। इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। मैं बता रहा हूँ, जितने नियम कानून तुम हमारे आज़ादी को रोकने के लिए ला रहे हो, उतने नियम कानून हमें, इन नेताओं के लिए भी होने चाहिए। अगर आपने एक पार्टी छोड़ दी है, एक पार्टी की एक आइडियोलॉजी है, आप उसमें कंफर्टेबल नहीं थे, आपने छोड़ दी, चाहे जिस रीज़न से छोड़ी हो, आप दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। एज सिंपल एज दैट। दूसरा, ये पेंशन प्लान कैंसिल करो, इनके सारे जो वीवीआईपी सुविधाएं मिल रही हैं सब कैंसिल करो। आपको सैलरी मिल रही है, आप उस सैलरी में गुजारा करोगे, और वो सैलरी आपका सोर्स ऑफ इनकम है। आप दूसरी जॉब नहीं कर सकते, होना चाहिए। वरना मेरे को कहीं से समझ में नहीं आता, हिमंता 2021 से 2026 में डबल कैसे कर गया अपनी सोर्स ऑफ इनकम बिना अपने पावर का इस्तेमाल किए। और ऐसा सिर्फ एक पार्टी के लिए, मैं सारी पार्टी के लिए कह रहा हूँ, ये वीआईपी कल्चर ख़त्म करो। अगर लॉ एंड ऑर्डर आप सुधार नहीं सकते और आप उसका शिकार बनते हो तो बनो फिर। अगर मेरी जान की कीमत नहीं है तो आपकी जान की भी कीमत नहीं है, क्योंकि जब तक आप मेरी जगह पे आके वो डर, वो मजबूरी महसूस नहीं करोगे, आप सुधारने वाले नहीं हो। अभी होम मिनिस्टर आसाम इलेक्शन में गाय भैंस क्यों दे रहा है? एजुकेशन दे सकता है, एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, सेफ्टी दे सकता है, बेटर फ्यूचर दे सकता है, नहीं गाय भैंस चलाओ। खुद का बेटा आईसीसी हेड है यार उसका, वो सुधारेगा तुम्हें लगता कहीं पे भी? बट अगेन मैं कौन हूँ? मैं तो जंगल में मंगल करने वाला बासी खबर का बादशाह हूँ। हाँ, तो मुझे नहीं मालूम मैं कब कितना करूँगा, तो इसलिए मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, ये करूँ कंटिन्यू या छोड़ दूँ? क्योंकि 3 दिन की बात है, मैं 10 तारीख को यहाँ से निकलूँगा, 11 को मैं पहुँच जाऊँगा, तो फिर मैं नॉर्मल वीडियो कर सकता हूँ। सो डू लेट मी नो। अदरवाइज़ मेरे पास, मैं व्लॉग कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, बट मोस्टली मैंने देखा हुआ है, दिखाया हुआ है सब कुछ, तो मुझे उतना इंटरेस्टिंग कुछ लगता नहीं व्लॉगिंग के लिए। देख लो, बता दो, थोड़ा सा बता दो बस। वरना जो कमेंट पढ़ा ना, कल कमेंट पढ़ा भाई क्या कर रहा है, आज कमेंट पढ़ा 2-3 कमेंट दिख गए तो वो क्या ठीक लग रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। तो डू लेट मी नो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे जल्द। पीस आउट।